आज की इस वीडियो में सभी दीदी भाइयों को मेरा नमस्ते। आज की इस वीडियो में स्वयं सहायता समूह की दीदियों के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दीदी, क्योंकि यह 2024 में निकल कर आई एक नई अपडेट। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत यह निकल कर आई नई नौकरियां, इसमें आवेदन एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए यह पूरे उत्तर प्रदेश में यह यूपी अलाउंस कर दिया गया है। तो यह यूपी बीसी सखी की नौकरी निकल कर आई है। इसमें आवेदन मांगे जा रहे हैं एक बार फिर से, यानी जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक आवेदन नहीं हुए हैं या पद खाली पड़े हुए हैं, वहां पर चयन एक बार फिर से किए जा रहे हैं। तो वंचित ग्राम पंचायतों में आवेदन करने वाली महिला, इच्छुक वार महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। अब एक नई शासनादेश जारी हो चुका है कि यूपी बीसी सखी अब समूह सखियों का पद पे कार्य भी करेंगी, उनका कार्य करेंगी और साथ ही उनका वेतन भी कमाएंगी। तो हाँ, यह बीसी सखियों का शासनादेश जारी हो चुका है। यह यूपी बीसी सखी का आवेदन करने के लिए वह भर्तियां निकाली गई है। यूपी बीसी सखी का आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस नौकरी में आवेदन करने वाली महिलाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन किए जाएंगे, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो हाँ, इसमें आवेदन करने के लिए यूपी बीसी सखी का इसमें ऑनलाइन तरीके से आवेदन किए जा रहे हैं। इस आवेदन में यूपी बीसी सखी के रूप में यह नौकरियां प्रदान की जा रही हैं और आवेदन करने के लिए यह बड़े पैमाने पर इसका एप्स भी अलाउंस कर दिया गया है, यानी यूपी बीसी सखी का अलाउंस कर दिया गया है, यानी इसी ऐप के माध्यम से इसमें आवेदन कराए जाएंगे। तो हाँ, यूपी बीसी सखी को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यानी आपको कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा, चलिए हम आपको सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। तो आपके पास बड़ा वाला फ़ोन होना चाहिए और बड़ा वाला फ़ोन के माध्यम से आपको यूपी बीसी सखी डाउनलोड करके ही उसमें आवेदन करना पड़ेगा। तो आवेदन आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे यूपी बीसी सखी सर्च करने के बाद ही आप उसमें सारी जानकारियाँ भरेंगे। सही जानकारियाँ भरने के बाद फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और उसी के माध्यम से आपका चयन हो जाएगा। चयन होने के बाद आप अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर यूपी बीसी सखी का कार्य करेंगी। तो यूपी बीसी सखी का कार्य क्या होगा, ये कार्य के बारे में चलिए हम जानकारी दे रहे हैं। तो जिस ग्राम पंचायत में आपकी तैनाती होगी यूपी बीसी सखी के रूप में, तो वहाँ पर आपका कार्य होगा कि आप ग्राम पंचायतों में जाकर 24 घंटे यानी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। तो हाँ, यह 24 घंटे घरों में जाकर यह बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएंगी, पैसे की जमा निकासी करेंगी, इत्यादि कार्य करेंगी और साथ ही आपको बीसी सखी के रूप में भी जाना जाएगा। तो इस नौकरी के आवेदन करने हेतु तो यूपी बीसी सखी डाउनलोड करके यह आवेदन कर सकती हैं महिलाएं। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह से संपर्की होंगे, यानी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो इस नौकरी में आवेदन करने हेतु तो महिलाओं को प्रदान की जाएगी सपोर्ट फंड, यानी यह 75,000 रुपये सपोर्ट फंड भी दिया जाएगा आजीविका मिशन की तरफ से। तो यह सपोर्ट फंड दिया जाएगा यूपी बीसी सखी को। यह पैसा का लेकर यह डिवाइस वगैरह खरीदेंगी और अपना बैठने की व्यवस्था बनाएंगी और यह जब वापसी करेंगी 4% ब्याज में वापसी भी करेंगी, यानी 1 वर्ष में आपको 4% ब्याज के साथ यह वापस करना पड़ेगा। तो हाँ, इस पैसे को वापस करेंगी यूपी बीसी सखी और यह डिवाइस वगैरह खरीद कर कार्य करेंगी, बैंक से जुड़े हुए सेवाएं उपलब्ध कराएंगी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सारी जानकारियां देंगी यूपी बीसी सखी और पैसे का लेन देन जमा निकासी भी करेंगी। यूपी बीसी सखी का कार्य यही होता है, यही कार्य करेंगे और उन्हें 6 महीने तक 4,000 रुपये सरकार के माध्यम से वेतन भी दिया जाता है। और उसके बाद यह शासनादेश यह भी जारी कर दिया गया है कि अब यूपी बीसी सखी को समूह सखियों के पदों पर भी कार्य करना पड़ेगा। तो कैसे कार्य करना पड़ेगा, यह शासनादेश जारी कर चुका है सरकार, यानी यूपी बीसी सखी को समूह सखी के रूप में भी यह कार्य करेंगी और 1,200 रुपये प्रति महीना भी पाएंगी यूपी बीसी सखी। तो यूपी बीसी सखी यह शासना ने यह बैंकिंग के कॉर्पोरेट सखी के लिए शॉर्ट लिस्टेड या महिलाओं के प्रशिक्षण शुरू करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग मनोज कुमार ने यह आशय में निर्देश दिया कि सभी जिलों में यह अलाउंस कर दिया गया। शासना ने यह बैंकिंग कॉर्पोरेट सखी के लिए शॉर्ट लिस्टेड या महिलाओं का प्रशिक्षण शुरू करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग मनोज कुमार ने यह आशय में निर्देश दिया है कि सभी जिलों में डीएम को आदेश दिया जा चुका है। सरकार ने यह बैंकिंग सखियों का आमदनी बढ़ाने के लिए एक नई जिम्मेदारियों के साथ उनके कंधों पर डालने जा रही है और साथ ही फैसला ले लिया गया है। ये समूह की महिलाएं समूह सखी की जो भूमिका होती है वह बीसी सखियों को सौंपा जाएगा और इसकी एवज में 1,200 रुपये प्रति महीना अतिरिक्त आय में जो समूह सखी पाती थी, अब वह बीसी सखियों को उपलब्ध कराई जाएगी। और बीसी सखियों का कार्य होगा बैंकिंग सेवाएं का काम शुरू करेंगी और
काम को शुरू करते हुए उन्हें 6,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा और साथ ही बैंक की ओर से कमीशन भी दिया जाएगा। तो कमीशन इनका लगभग 4,000 से लेकर 5,000 तक बन जाएगा। तो बैंकिंग सखियों का बैंकिंग जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, साथ ही समूहों का बैठक करवाएंगे, लेखा जोखा करवाएंगे, क्योंकि यह जिस ग्राम पंचायत में समूह सखी की नियुक्तियां नहीं हुई हैं वहां पर यूपीबीसी सखियों को यह वरीयता दी जा रही है। लिहाजा यह अधिकांश बैंकिंग सखी का समूह सखियों का चयन करने हेतु तय कर दिया गया है। लेकिन जब तक तय नहीं किया जाता है समूह सखियों का, तो वहाँ पर यूपीबीसी सखियाँ ही कार्य का डील करेंगी। तो डिटेजल या ट्रांजैक्शन भी करेंगी, साथ ही डिटेजल में लेन देन करेंगी, बढ़ावा भी देंगी यूपीबीसी सखी। तो यूपीबीसी सखी बैंकिंग सेवाएं से उपलब्ध सभी जानकारियाँ देंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, और साथ ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएंगी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। तो इन्हें 6,000 रुपये प्रति महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा और प्लस कमीशन में 4,000 से लेकर 5,000 कमीशन दिया जाएगा बैंक की ओर से। और यह समूह सखी का कार्य जो करेंगी वह भी 1,200 रुपये बीसी सखियों को दिया जाएगा। तो यह सब कार्य करेंगी, जितना कार्य करेंगे उसी के हिसाब से इनको कमीशन की राशि भी दिया जाएगा। तो यही कार्य हुआ यूपीबीसी सखी का। तो आवेदन करने वाली महिलाओं का पात्र भी मान्य होगी, यानी पात्र महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो यूपीबीसी सखी में पात्र महिलाएं वही होगी जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होंगी और साथ ही 10वीं पास महिला होंगी, और वह उनकी उम्र मांगी गई उम्र की बात करें तो वह 18 वर्ष की महिला ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। साथ ही आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो यानी छोटा वाला फोटो और पर्सनल मोबाइल नंबर भी लगेगा। आय जात निवास प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। इतनी जानकारियाँ उसमें भरनी पड़ेगी। यह जानकारियाँ, यह दस्तावेज अनिवार्य है भरना। तो यूपीबीसी सखी में यह ऑनलाइन तरीके से आवेदन किए जाएंगे। तो आजीविका मिशन के अंतर्गत जितनी नौकरियां निकाली जा रही वो ऑफलाइन तरीके से ही किए जा रहे हैं, लेकिन हाँ यह यूपीबीसी सखी की नौकरियां जो निकाली गई है वह ऑनलाइन तरीके से की जा रही है, वो भी अपने ही मोबाइल ऐप से। तो हाँ, यूपीबीसी सखी की घोषणा कर दी गई उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी के द्वारा। यह हर ग्राम पंचायतों में आवेदन मांगे जा रहे हैं, वंचित ग्राम पंचायतों में आवेदन मांगे जा रहे हैं। जो भी इच्छुकवार महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं या अन्य महिलाएं हैं, वह आवेदन कर सकती हैं। साथ ही जनसेवा केंद्र के माध्यम से वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हाँ, यह 2024 में आवेदन शुरू कर चुका है सरकार, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। हमारी जानकारियाँ आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, और चैनल पर यदि हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आज की अपडेट में यूपीबीसी सखी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो हाँ, जल्द ही